महाराष्ट्र चुनाव के बाद महाविकास अघाड़ी में शामिल दलों के बदले सुर। संजय राउत के बाद सुप्रिया सुले ने भी की देवेंद्र फडणवीस की तारीफ। कांग्रेस के सहयोगी दल अचानक से क्यों करने लगे देवेंद्र फडणवीस की तारीफ। क्या महाराष्ट्र में फिर एक बार होगा बड़ा उलटफेर? क्या एक बार फिर से एमबीए में पड़ेगी फूट, अकेली रह जाएगी कांग्रेस? महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद फिर एक बार महाराष्ट्र की सियासत जो है वो काफी ज्यादा दिलचस्प होती हुई नजर आ रही है। एक तरफ महायुति की सरकार जो है वो महाराष्ट्र में चल रही है और इसी बीच यानी कि जिस देवेंद्र फडणवीस को लेकर अभी तक एमवीए के नेता लगातार कर रहे थे आलोचना, आज वही विपक्ष जो है वो लगातार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का दीवाना होता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां एक तरफ शिवसेना यूबीटी और इसी के साथ शरद पवार की एनसीपी लगातार देवेंद्र फडणवीस की कर रही है तारीफ, तो वहीं दूसरी तरफ अकेले दिखाई दे रही है कांग्रेस पार्टी। जी हां, शिवसेना यूबीटी के बाद अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने भी जो है वो सीएम के कामों की तारीफ की है। जी हां, और खास बात यह है कि अब शरद पवार की बेटी ने जो है वो मुख्यमंत्री की तारीफ की है। जब पवार परिवार के बीच जो है वो सुलह की चर्चाएं लगातार जोर पकड़ रही हैं और ये खबरें जल्द ही सामने यानी कि अब ये खबरें सामने आ रही हैं कि एनसीपी यानी कि अजीत पवार से नाराज नहीं है शरद पवार, और यही बड़ा कारण है कि शरद पवार के परिवार के मेंबर और सांसद यानी कि बेटी सुप्रिया सुले ने अब देवेंद्र फडणवीस की तारीफ की है और कहा है कि देवेंद्र फडणवीस की सरकार जो है वो महाराष्ट्र में तमाम कामों को काफी ज्यादा गंभीरता से कर रही है। और इसी के साथ मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर भी सुप्रिया सुले ने कहा है कि देवेंद्र फडणवीस जो हैं वो पहले दिन से ही महाराष्ट्र में एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि एकमात्र वो नेता हैं जो कि महाराष्ट्र में सक्रिय होकर काम कर रहे हैं और कोई भी मंत्री जो है वो एक्टिव नहीं दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री जो है वो महाराष्ट्र के विकास के लिए काम कर रहे हैं। दरअसल आपके लिए बता दें कि जैसे ही मुख्यमंत्री बने देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने गढ़चिरौली जिले का जो है वो दौरा किया और वहां की जिम्मेदारी उठाई और इसी को लेकर जो है वो सुप्रिया सुले ने कहा है कि जो जिम्मेदारी और ईमानदारी और एक्शन में दिखाई दे रहे हैं देवेंद्र फडणवीस जो है और काफी ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। ऑन अ व्हेरी सिरियस नोट, आणि माझ्या अपेक्षा देवेंद्र फडणवीसांकडून आहेत, कारण का मी त्यांना खूप गांभीर्याने आणि एक सिरियस राजकारणी आणि एक ॲडमिनिस्ट्रेटर म्हणून त्यांच्याकडून अपेक्षेने बघते आणि आज ते एका अतिशय महत्त्वाच्या पदावर बसलेत जिथे कैलासवासी यशवंतराव चव्हाण बसलेले आहेत, दादा बसलेले आहेत। त्याच्यामुळे एवढं मोठं नेतृत्व घेतलं त्या जागेवर आज देवेंद्रजी बसलेले आहेत। त्यामुळे फक्त टीका करण्यासाठी मी नाही हे बोलत आहे। आपके लिए बता दें ये पहली बार है जब एनसीपी के नेता मुखर होकर देवेंद्र फडणवीस की तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस की 2014 से ही लेकर जो है पवार की पार्टी के निशाने पर रहे हैं फडणवीस, पर आज इन्हीं के नेता जो हैं वो आज देवेंद्र फडणवीस और उनके प्रशासन की इतनी ज्यादा तारीफ कर रहे हैं जो कि सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी और उद्धव ठाकरे की यूबीटी और इसी के साथ शरद पवार की पार्टी जो कि एक गठबंधन थी और इस गठबंधन को महाविकास अघाड़ी कहा जाता है, पर आज इसी महागठबंधन में एक बड़ी फूट जो है वो पड़ती दिखाई दे रही है कि जहां तीनों पार्टियां एक दूसरे के ऊपर हमलावर और इसी हमलों के बीच यानी कि एक तरफ तो तारीफ की जा रही है मुख्यमंत्री की। आपके लिए बता दें कि उद्धव ठाकरे की पार्टी ने भी इसी नक्सल प्रभावित यानी कि गढ़चिरौली जिले में जिस तरीके
तरीके से स्टील सिटी को बदलने और तमाम काम जो मुख्यमंत्री के द्वारा किए जा रहे हैं, इस काम की सराहना जो है वो बीते दिनों यूबीटी या शिवसेना के द्वारा भी की गई और उन्होंने कहा कि जिस तरीके का एक्शन लिया गया है ये काफी ज्यादा अच्छा है। और ये तारीफ जो है वो संजय राउत ने की थी, क्योंकि संजय राउत को ही जो है यानी कि संजय राउत जो है वो सामना जो कि मुखपत्र है और जो जिसके संपादक हैं संजय राउत, उन्होंने ही अपने सामना में जो है वो गढ़चिरौली में जो तमाम दौरा किया जा रहा है, विकास किया जा रहा है, इस पर जो है वो मुख्यमंत्री की तारीफ करते हुए ये तक कहा गया कि फडणवीस जो हैं वो इस जिले में कुछ नया करेंगे और वहां पे रहने वाले आदिवासियों के जीवन में जो है वो सकारात्मक बदलाव लाएंगे। ये तमाम बातें संजय राउत के द्वारा की गई, जो कि विधानसभा चुनाव से पहले तक ये कह रहे थे कि देवेंद्र फडणवीस या फिर बीजेपी की सरकार सत्ता में नहीं आएगी क्योंकि इन्होंने कुछ काम नहीं किया है। पर आज जिस तरीके से महाराष्ट्र की जनता ने एक बार फिर से महायुति के ऊपर भरोसा दिखाया, जिससे महायुति को तो काफी ज्यादा मजबूती मिली, पर वहीं दूसरी तरफ एमवीए जो है वो पूरी तरीके से बिखरा हुआ नजर आ रहा है और अब एमवीए के नेता लगातार जो है वो देवेंद्र फडणवीस से नजदीकियां भी बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ आपके लिए बता दें कि महाराष्ट्र में अब भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो है वो बीजेपी की मेंबरशिप का प्रोग्राम शुरू कर दिया गया है और इसी के साथ साथ सीएम देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के विकास और ये मेंबरशिप का जो प्रोग्राम, भारतीय जनता पार्टी की मेंबरशिप का जो प्रोग्राम है, इसके साथ तमाम और बातें जो हैं वो महाराष्ट्र के विकास को लेकर कही है। सुनिए देवेंद्र फडणवीस का ये बयान। देश में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सदस्यता मुहिम शुरू की थी। क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव था तो महाराष्ट्र को एग्जम्पशन मिला था। आज से हमारी सदस्यता मुहिम शुरू हुई है। आज एक साथ हमने 1 लाख बूथों में सदस्यता मुहिम शुरू की है। मैं स्वयं नागपुर में सदस्यता मुहिम के लिए आया हूं। 25 लोगों को मैंने अभी, जो नागपुर शहर के बहुत ही गणमान्य नागरिक है, उनको मैंने अभी सदस्य बनाया है। सुबह से नागपुर शहर के जो हमारे बूथ है उन सभी शहरों के 2200 बूथों में हमने काम चालू किया है। करीब 25,000 लोगों को पहले 2 घंटे में हम लोगों ने सदस्य बनाया है। आज 1 लाख लोगों को सदस्य बनाना, ऐसा हम लोगों ने तय किया है और पूरे नागपुर शहर में 7 लाख सदस्य हम लोग बनाएंगे। साथ साथ पूरे महाराष्ट्र में 1.5 करोड सदस्य बनाने का हमारा लक्ष्य है। हो, मराठी भाषेला अभिजात दर्जा देण्यात आला, मात्र त्या संदर्भात GR निघाला नसल्यामुळे साहित्यिकांनी देखील प्रश्न उपस्थित केले। मला असं वाटतं की अनेक वेळा अनेक लोक या संदर्भातली योग्य माहिती न घेता त्याच्यावर बोलत असतात। सगळ्या प्रकारच्या प्रक्रिया असतात, त्या प्रक्रिया आपण पूर्ण केलेल्या आहेत आणि अभिजात भाषेचा दर्जा हा केंद्र सरकारने आपल्याला दिला। देवेंद्रजी, आज मोर्चे येतात, पुण्यात पण मोर्चा निघाला बीड प्रकरणावरून आणि अंजनी दमाने यांनी आरोप केला की मुंडे समर्थक माझा छळ करताय, मला धमक्या देतात। बघा, पहिली गोष्ट तर अशी आहे की मोर्चे काढण्याचा सगळ्यांना अधिकार आहे, पण बीडच्या प्रकरणामध्ये सरकार आणि पोलीस पूर्ण शक्तीने त्या ठिकाणी कारवाई करताय, निर्धाराने कारवाई होते। या प्रकरणामध्ये काहीही झालं तरी कोणालाही वाचवण्याचा कोणी प्रयत्न केला तरी आम्ही वाचवू देणार नाही, कोणालाही वाचवलं जाणार नाही। जे दोषी आहे आणि या प्रकरणाच्या अनुषंगाने जे लोक दादागिरी करतात, जे लोक हप्ते वसुली करतात, अशा सगळ्यांवर जरब बसवायचं आम्ही ठरवलेलं आहे। त्यामुळे या संदर्भातली योग्य कारवाई चालली आहे आणि श्रीमती अंजली दमानिया यांची काही तक्रार असेल त्यांनी पोलिसला द्यावी, पोलीस त्याच्यावर निश्चित कारवाई करतील। अतिशय गंभीर बाब उघडकीस आली आहे। गोरेवाड्याला 3 वाघ आणि 1 लेपर्ड हे बर्ड फ्लूमुळे गेलेला आहे, त्याचा अहवाल आणि केंद्रीय स्तरावर पण झालाय, त्याचे परिणाम पुढे येऊ शकतात। निश्चितपणे बर्ड फ्लूने गेले असा प्राथमिकदृष्ट्या त्या ठिकाणी लक्षात येत आहे। त्यामुळे बर्ड फ्लू प्रिव्हेंट करण्याकरता, तो थांबवण्याकरता जे काय उपाययोजना त्या करण्यात येतात। आपण काही मुद्दे मांडलेले आहेत, नॅशनल ज्या राष्ट्रीय पार्ट्या आहेत त्यांच्याबद्दल आपलं काय मत? परिवार मी बोललो त्याच्यावर। तर राज्यात देखील पळून गेलेल्या आहेत आणि धनंजय मुंडेच्या राजीनाम्याची मागणी प्रामुख्याने मोर्चातून होत आहे। 2 गोष्टी, एक तर
ते कुठेही गेले असते आणि कोणी त्यांना मदत केली असेल तरी देखील त्यांच्यावर कारवाई होते तुम्हाला दिसत आहे. मदत करणाऱ्यांना आम्ही सोडत नाही. आता माझं मत एवढंच आहे की या संदर्भात हीच चौकशी करू द्यावी, सगळी चौकशी पूर्ण होऊ द्यावी. आम्ही कुठल्याही दोषीला सोडणार नाहीये. याचा उपयोग कुठल्याही राजकारणाकरता करू नये ही एक गंभीर बाब आहे. एक अतिशय चांगल्या आणि लोकांमध्ये लोकप्रिय असलेल्या सरपंचाची निर्घृण हत्या झाली. त्यामुळे त्या हत्येचा उपयोग हा राजकारणाकरता होऊ नये तर त्यातनं समाजामध्ये काहीतरी सुधार व्हावा असा आमचा प्रयत्न. तो आपने सुना कि मुख्यमंत्री जो हैं वो काफी ज्यादा एक्शन में दिखाई दे रहे हैं और एक एक परियोजना पर भी वो ध्यान दे रहे हैं. खैर आगे का वक्त बताएगा कि और कितना महाराष्ट्र की राजनीति में जो है वो बदलाव आता है. आज जिस तरीके से दुश्मन ही दोस्त बनते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार तारीफ और दोस्ती का हाथ जो है वो देवेंद्र फडणवीस की तरफ बढ़ाया जा रहा है. खैर अब आपको क्या लगता है कि इस जिस तरीके से एक तरफ शरद पवार की पार्टी और यूबीटी लगातार देवेंद्र फडणवीस से बढ़ा रही है नजदीकियां, तो क्या हाल होगा कांग्रेस का? खैर आपका जो सोचना है आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए. धन्यवाद.